साल 1960 में एक मूवी आती है और भारत के इतिहास की एक अमर फिल्म बन जाती है। इस फिल्म की आज भी तारीफें होती हैं। आप कंफ्यूज मत होइए, मैं इतिहास की बात भी करूंगा और जिस फिल्म की मैं बात कर रहा हूं वो दरअसल इतिहास से ही जुड़ी हुई फिल्म है। मूवी का नाम था मुगले आजम। वो मूवी जिसने दिलीप कुमार को सुपरस्टार और ट्रेजेडी किंग बना दिया था। मूवी की स्टोरी बेस्ड थी मुगल शहजादे और अकबर के बेटे सलीम यानी जहांगीर और अनारकली की लव स्टोरी पर। एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें कहा जाता है कि अकबर ने अपने बेटे की प्रेमिका अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था क्योंकि वो उनके दरबार की एक डांसर थी और अकबर की मुगलिया शानो शौकत के आगे उसकी कोई हैसियत नहीं थी। जैसे इतिहास में लैला मजनू की कहानी प्रसिद्ध है, वैसी ही कहानी है सलीम और अनारकली की। लेकिन किस किले की दीवार में दफन है अनारकली? क्या सचमुच पाकिस्तान के लाहौर में अनारकली का मकबरा है? अनारकली के बाद शहजादे सलीम का क्या हुआ? कैसे वो सब भूल कर बादशाह बने? और क्या अकबर का खुद अनारकली से संबंध था? इन सब से बड़ी बात ये कि क्या अनारकली की ट्रेजिक लव स्टोरी सच में कभी घटित हुई भी थी? आज की ये कहानी इतिहास के इसी पहलू को ढूंढकर आपके सामने रखेगी और वीडियो के एंड तक आते आते आपको इस कहानी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जिसको लेकर आपको काफी हैरानी होगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। पाकिस्तान के लाहौर में एक छोटा सा मकबरा है। ये मकबरा देखने में ताजमहल जैसा लगता है। सफेद संगमरमर से बना ये मकबरा लाहौर के लोगों के लिए काफी मायने रखता है। इस मकबरे में जो शख्स दफन हुआ था उसकी मृत्यु हुई थी साल 1599 में और इस मकबरे को बनवाया गया था साल 1615 के आसपास। अगर आप मकबरे के अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा एक नक्काशीदार संगमरमर का ताबूत जिसमें फारसी में कुछ ये बातें लिखी हुई हैं। काश मैं अपने आशिक को एक बार फिर देख पाता, मैं अपने कयामत के दिन तक खुदा को शुक्रिया करता रहूंगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस शेर या इस दोहे के नीचे इसे लिखने वाले का नाम भी मिलता है और ये नाम है मजनू सलीम अकबर। इसका तर्जुमा हुआ अकबर का प्रेमी पुत्र सलीम। सलीम यानी जहांगीर, अकबर के बाद मुगलिया गद्दी पर बैठने वाला मुगल बादशाह। अब सिर्फ यही एक संयोग नहीं है, आसपास के लोग अपनी लोकल कहानियों में और कई नाटकों में इस जगह को अनारकली के मकबरे के तौर पर याद रखते हैं। इसके आसपास सजने वाले बाजार को भी अनारकली का बाजार नाम मिला हुआ है। लेकिन ये बात कि मकबरे में कोई और नहीं बल्कि अनारकली दफन है, तो इसको लेकर इतिहास में कई बातें चलती हैं। अब यहाँ पर कौन दफन है इसको लेकर कई अलग अलग दावे तो हैं, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इस बात को मानने से मना करते रहे। आज भी पक्के तौर पर कोई नहीं जानता कि मकबरे में दफन शख्स है कौन। अकबर, सलीम और अनारकली को लेकर कई कहानियां इतिहास में ढूंढी जा चुकी हैं और इनमें सबसे चौंकाने वाली कहानी है अकबर और अनारकली के संबंधों की। आखिर बेटे की माशूका से बादशाह अकबर का संबंध क्या था? अब यहाँ दिक्कत यह है कि इन तीनों से जुड़ी कहानी की ऐतिहासिकता में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। हम हर एक कहानी को जानेंगे और आपको इस दौरान पता चलेगा कि अनारकली और सलीम को लेकर इतिहास में कितने अलग अलग वर्जन मौजूद हैं और उनमें से सही कौन सा है। सलीम और अनारकली के बीच के रिलेशन का पहला जिक्र वेस्टर्न ट्रैवलर विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी के डिस्क्रिप्शंस में मिलता है। ये दोनों ब्रिटिश यात्री थे। यहाँ लिखित जिक्र की बात हो रही है। विलियम फिंच 1611 में अनारकली की मृत्यु के करीब 11 साल बाद भारत आए थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लाहौर गए थे नील यानी इंडिगो बेचने के लिए और उन्होंने इस बारे में लिखा है, ये उनकी माँ डॉन शो के लिए एक सुंदर स्मारक है जो अकबर की पत्नियों में से एक थी, जिसके साथ सलीम का संबंध था, जिसके बारे में पता चलने पर राजा ने अपने मोहल्ले में एक दीवार के भीतर उसे बंद करवा दिया जहां उसकी मृत्यु हो गई और राजा यानी जहांगीर ने अपने प्यार के प्रतीक के रूप में 4 चौकोर बगीचे के बीच में पत्थर से एक शानदार मकबरा बनवाने का आदेश दिया, जिसमें एक गेट और उसके ऊपर कई कमरे थे। मकबरे के उभार को उसने सोने के कामों में एक बड़े सुंदर जोड़ के साथ ऊपर की कमरों के साथ बनाने की इच्छा जताई थी। दोस्तों, अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया नाम की किताब में फिंच की इन बातों को लिखा गया है। वो इसी किताब में आगे ये भी लिखते हैं कि अनारकली का राजकुमार सलीम के साथ संबंध था। रिश्ते की जानकारी मिलने पर अकबर ने उसे अपने महल की एक दीवार के भीतर बंद करने का आदेश दिया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जहांगीर ने अपने प्यार के प्रतीक के रूप में एक द्वार से घिरे 4 वर्गाकार बगीचे के बीच में एक पत्थर का मकबरा बनवाने का आदेश दिया। अब दोस्तों, फिंच द्वारा दिया गया ये डिस्क्रिप्शन है, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो जहांगीर ने मकबरे के गुंबद को सोने के कामों में गढ़ने का आदेश दिया था।
इसके 5 साल बाद एडवर्ड टेरी नाम के एक ट्रैवलर लिखते हैं कि अकबर ने जहांगीर को सम्राट की सबसे प्रिय रानी अनारकली के साथ उसके रिश्ते के कारण विरासत से बेदखल करने की धमकी दी थी, लेकिन अपने डेथ बेड पर उन्होंने धमकी को रद्द कर दिया। अब दोस्तों, ये सुनकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि अकबर अनारकली की पत्नी रही होगी और उसका संबंध जहांगीर से रहा होगा। ब्रिटिश ट्रैवलर एडवर्ड टेरी और विलियम फिंच के ब्योरो में अनारकली अकबर की पत्नी और सलीम की सौतेली मां बताई गई है। टेरी ने अनारकली को अकबर की वो पत्नी बताया जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और सलीम से उनके संबंध खराब होने की खास वजह बेटे का अपनी सौतेली मां से जिस्मानी रिश्ते बनाना माना गया था। उन्होंने अनारकली को दीवार में जिंदा चुनवाने की घटना को सच बताया है, मतलब इन दोनों ही राइटर्स ने। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। सैकड़ों सालों से लाहौर के लोग मानते आए हैं कि अनारकली दरअसल नादिरा बेगम या फिर शारी उन निसा नाम की एक डांसर थी जो अकबर के दरबार में डांस करती थी और राजकुमार सलीम यानी जहांगीर से प्रेम करती थी। ये स्टोरी का दूसरा वर्जन है। इस बात को लेकर महान सम्राट अकबर, जिन्होंने जहांगीर और अनारकली के रिश्ते को मना कर दिया था, उन्होंने अपने दरबार की इज्जत को बचाए रखने के लिए अनारकली को लाहौर किले की दीवारों में जिंदा दफना दिया था। फिर बाद में जब शहजादा सलीम बादशाह बने तो उन्होंने अपनी खोई हुई प्रेमिका की कब्र पर एक मकबरा बनवाया, जिसे आज लाहौर में अनारकली के मकबरे के नाम से जाना जाता है। अनारकली के मकबरे के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। लेकिन कई इतिहासकार इस कहानी को भी दोस्तों सही नहीं मानते हैं और इसके पीछे वो कई सारे आर्गुमेंट्स देते हैं और अनारकली को लेकर कई अलग अलग बातें भी बताते हैं। अब वो बातें क्या हैं वो भी जान लेते हैं। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटें तो साल 1599 के आसपास अकबर और जहांगीर के बीच के रिश्ते सबसे खराब दौर में थे। इसके बाद से लेकर अकबर की मृत्यु होने तक दोनों के बीच में तनातनी चलती ही रही थी। साल 1600 में अकबर के खिलाफ जहांगीर ने विद्रोह भी किया था। साल 1602 में अकबर के सबसे खास और सबसे करीबी दोस्त अकबरनामा जिन्होंने लिखी यानी कि अबुल फजल, उनकी हत्या तक जहांगीर ने करवा दी थी वीर बुंदिला से कहकर। लेकिन इस पूरे टाइम पीरियड में दोस्तों कहीं पर भी किसी भी मुगल दस्तावेज में अनारकली नाम से किसी महिला का जिक्र ना तो मुगलिया इतिहास की किताबों में मिलता है और ना ही किसी दूसरे ग्रंथ में जो उस टाइम पीरियड में लिखे जा रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन जहांगीर को अनारकली का मजनू बताया जाता रहा है, उन्हीं जहांगीर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। इसमें उन्होंने साल 1605 से लेकर 1622 तक की सभी घटनाओं का जिक्र किया है। उन्होंने इस किताब में अफ्रीका से आए एक सिद्दी गुलाम, मिलिट्री जनरल और उसके साथ हुई कई लड़ाइयों का जिक्र भी किया है, जिसका नाम मलिक अंबर है। उसने साउथ अमेरिका के खास टर्की की चिड़ियों तक का जिक्र किया है, लेकिन कहीं भी एक भी शब्द उनकी आत्मकथा में अनारकली के लिए उन्होंने नहीं लिखा, मानो अनारकली कोई थी ही नहीं। साल 1599 में जब माना जाता है कि अनारकली की मृत्यु हुई होगी, तब भी अकबर के दोस्त अबुल फजल जिंदा थे और वो अकबरनामा लिख रहे थे। ये हैरत की बात है कि अकबरनामा जैसा बड़ा ग्रंथ जिसमें कि अकबर के लगभग सभी कामों का जिक्र मिल जाता है, 30,000 राजपूतों के कत्ल से लेकर हल्दी घाटी के युद्ध तक, ये सारी बातें उस किताब में मिलती हैं, उसमें भी कहीं अनारकली का जिक्र नहीं मिलता। अब इस बात का एक बहुत बड़ा मतलब ये होता है कि शायद अनारकली नाम से कोई प्रेमिका जहांगीर की या कोई पत्नी अकबर की कभी थी ही नहीं। जो कहानी हम सुनते आए हैं जहांगीर और अकबर और अनारकली की, शायद वो बस एक कहानी ही थी। यानी कि आज तक हम जो सुनते आए हैं, जो फिल्में हमने देखी थी, उसकी कहानी हमें कहीं नहीं मिलती। इसका मतलब है कि पिछले करीब 65 सालों से फिल्म की पूरी कहानी झूठ की बुनियाद पर लिखी गई है। और अगर ऐसा है तो आखिर अनारकली की ये कहानी इतनी प्रसिद्ध कैसे हुई? कौन थी अनारकली और कैसे ये कहानी घर घर तक पहुंच गई? दोस्तों, जिस मकबरे की कहानी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सुनाई थी, उसे लेकर कई अलग अलग बातें कही जाती हैं। इतिहासकार अब्दुल्ला चगती, जो कि लाहौर के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, उनका दावा है कि दरअसल अनारकली कोई महिला थी ही नहीं। अब्दुल्ला चगती और उसके बाद मोहम्मद बाकीर, जिन्होंने लाहौर पास्ट एंड प्रेजेंट नाम से किताब लिखी, उनका मानना है कि जिस जगह पर यह मकबरा बना हुआ है, असल में वो कभी अनार का बाग हुआ करता था। जिस मकबरे को हम अनारकली का मकबरा कहते हैं, उसका दरअसल पहले कोई नाम ही नहीं था।
किसी को नहीं पता था कि आखिर ये मकबरा है किसका। फिर अनार का बाग होने की वजह से इसका नाम अनारकली का मकबरा पड़ गया। सदियों से लोकल लोगों ने सुनी सुनाई बातों के बेसिस पर यह कहानी गढ़ी और धीरे धीरे ये कहानी प्रसिद्ध होती चली गई। अब अगर दोस्तों अब्दुल्ला चगती के इन दावों को मान लिया भी जाए तो सवाल आता है कि फिर उन दावों का या उन डिस्क्रिप्शंस का क्या जो विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी नाम के ब्रिटिशर्स आकर यहाँ पर देखकर लिख रहे थे, जिन्होंने लाहौर में आकर ये बातें लिखी थी, वो भी साल 1612 के आसपास। इस बात का जवाब उर्दू लिटरेचर का इतिहास लिखने वाले एक फ्रेंच हिस्टोरियन देते हैं। इनका नाम है एलन डेसोलियस। अपने रिसर्च पेपर ऐतिहासिक कथा और शैली अनारकली का मामला में वो लिखते हैं कि 17वीं शताब्दी में लाहौर आए विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी और बिशप हर्बर्ट जैसे कई अंग्रेजों ने जो बातें लिखी हैं, दरअसल उन्होंने वो बातें लोकल लोगों से सुनी थी। इस कहानी के हिसाब से अकबर की तीसरी बीवी और बेटे डैनियल की मां अनारकली थी, जिसके साथ संबंध बनाने पर अकबर ने उसे जिंदा दफना दिया था। लेकिन एलन के हिसाब से ये बातें हिस्टोरिकली गलत है, क्योंकि मकबरे में जिस शख्स को दफनाया गया था उसकी मृत्यु हुई थी साल 1599 में और शहजादे डैनियल की मां की डेथ हुई थी साल 1596 में। इस तरह से दोनों के बीच 3 साल का अंतर था। अब यहाँ एक समस्या यह है दोस्तों कि अकबर की जीवनी यानी अकबरनामा में डैनियल की मां का नाम नहीं बताया गया है, जिसमें केवल ये दर्ज है कि उनकी मृत्यु 1596 में हुई थी। इस तरह से एक कॉम्प्लिकेशन ये हो जाता है कि अगर डैनियल की मां अनारकली नहीं थी तो ठीक, और अगर डैनियल की मां की मृत्यु 1596 में हुई थी तो लाहौर के उस मकबरे में दफन शख्स की पहचान क्या है जिसकी मृत्यु की तारीख 1599 लिखी है। ध्यान से देखें तो कहानी यहीं पर आकर अटकती है, लेकिन सारे सबूतों को अगर जोड़ दिया जाए तो इशारा तो यही मिलता है कि अगर अनारकली की मृत्यु जैसा कि मकबरे में दर्ज है साल 1599 में उनकी मृत्यु हुई है, तो अनारकली डैनियल की मां नहीं हो सकती। और इस तरह से आप ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि अकबर की पत्नी अनारकली और जहांगीर की कहानी भी सच नहीं होगी। फिर ये कहानी आई कहाँ से? एक सवाल ये भी बनता है, भाई इतनी प्रसिद्ध कहानी है तो इस कहानी का सोर्स क्या था? इतिहासकार डेसोलियर्स का ये मानना है कि अनारकली एक मिथ है जो कि ईस्ट के एक तानाशाह की कहानी पर बेस्ड है। ये तानाशाह ऐसा था जिसने एक बहुत खूबसूरत लड़की को मौत के घाट उतार दिया था। अनारकली की कहानी भी इसी थीम पर बेस्ड है जो कि 1857 के विद्रोह के बाद बहुत पॉपुलर हो गई। इसे विक्टोरियन लोगों ने खूब प्रमोट किया। दरअसल विक्टोरियन लोग ये दिखाना चाहते थे कि मुगल कितने क्रूर थे और अंग्रेज कितने दयालु। अब दोस्तों ये तो बात हो गई इतिहास की बहस की, लेकिन इस कहानी को सबसे ज़्यादा हवा मिलती है साल 1922 में रिलीज हुए अनारकली नाम के एक नाटक से। इस नाटक को इम्तियाज़ अली ताज नाम के एक नाटककार ने लिखा था। इसकी थीम बिल्कुल सिंपल थी कि एक बहुत खूबसूरत लड़की है जिसे एक बहुत अमीर लड़के से प्रेम हो जाता है और इसकी एंडिंग बहुत ट्रेजिक है। इम्तियाज़ अली जो लाहौर में पढ़े बढ़े थे, उन्होंने ये कहानी सुन रखी थी, इसलिए उन्होंने इसे नाटक में उतार दिया। आगे चलकर 1928 में इससे जुड़ी एक मूवी बनाई गई जिसका नाम था अनारकली लव ऑफ अ मुगल प्रिंस। ये एक साइलेंट मूवी थी। फिर बाद में अनारकली पर 1935 और 1953 में भी मूवीज बनाई गई और आखिर में उनमें से सबसे मशहूर के आसिफ की 1960 में बनी फिल्म मुगल आजम थी, जिसमें मधुबाला और दिलीप कुमार लीड रोल में थे। ये मूवी थी जिसने अनारकली की कहानी को भारत के कोने कोने तक पहुंचा दिया और आज की डेट में इतिहास या फिर इतिहास को लेकर बहस चाहे जो भी हो, ये मूवी एक कल्ट क्लासिक मूवी बन गई है। तो दोस्तों ये थी कहानी अनारकली, अकबर और जहांगीर के बीच की डिबेट की, हिस्टोरिकल डिबेट की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या सचमुच अनारकली जैसा कोई कैरेक्टर या कोई लड़की ऐसी थी जो जहांगीर और अनारकली के बीच में प्रेम की कहानी है, वो कितनी सच है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।